हेलो गाइस, आई एम सी ए देवेश ठाकुर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ ई कॉमर्स अकाउंटिंग। काफ़ी सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं इन रिलेशन विद जर्नल एंट्रीज। ऑनलाइन सेलर्स को जर्नल एंट्रीज पास करने में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आज आपको लेजर क्रिएशन से लेके कौन से लेजर्स ज़रूरी हैं फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मैं उन सब के ऊपर डिस्कशन करूँगा। अमेज़ॉन पे जो कमीशन इनवॉइस रेज होता है उसकी जर्नल एंट्री क्या है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। उस कमीशन इनवॉइस पे आपने टीडीएस कैलकुलेट कैसे करना है और उस टीडीएस की जर्नल एंट्री आपने कैसे पास करनी है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए गाइस, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेजर क्रिएशन से। इसमें भी काफ़ी सारी एरर्स आ रही हैं ऑनलाइन सेलर्स को, वो मैं आपको साथ के साथ डिस्कस करूँगा। अब हम सबसे पहले चलते हैं हमारे अमेज़ॉन सेलर डैशबोर्ड पे। ये है हमारा अमेज़ॉन का सेलर डैशबोर्ड, जहाँ जाके हमने कमीशन इनवॉइसेस को डाउनलोड करना है। ये ऑप्शन हमारा रिपोर्ट्स में अवेलेबल है। इसमें सबसे लास्ट ऑप्शन है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, हमने इस पर क्लिक करना है, जहाँ जाके हमने सेलर फीस इनवॉइसेस को सेलेक्ट करना है। यहाँ आपके हर मंथ के कमीशन इनवॉइसेस आप देख सकते हैं। आपने इधर से इन्हें व्यू करना है और आप इनको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। हम हमारे इस एग्जाम्पल में मई 2020 को कंसिडर कर रहे हैं। हम मई 2020 को एनालाइज करेंगे। उसमें जितने कमीशन इनवॉइसेस इशू हुए हैं हम उन सब के पहले लेजर क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम उसकी जर्नल एंट्री पास करना सीखेंगे। उस कमीशन इनवॉइस की टीडीएस कैलकुलेशन कैसे करनी है हम उसके साथ साथ सीखेंगे, और उसी के अंदर आपने टीडीएस की जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है हम वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम अमेज़ॉन के मई मंथ के ये दोनों इनवॉइस डाउनलोड कर लेते हैं। मई मंथ में अमेज़ॉन ने इस सेलर को 2 इनवॉइस इशू करके दिए हैं। अब हम सबसे पहले इस इनवॉइसेस को समझते हैं और इससे रिलेटेड जितने लेजर्स हमारे को क्रिएट करने हैं हम उनकी एक लिस्ट बना लेंगे और एक एक करके हम सबसे पहले उन लेजर्स को क्रिएट करेंगे। मैं आपको एक लेजर क्रिएट करना सिखाऊंगा, उसके बाद आपने उसी तरीके से बाकी के सारे लेजर्स क्रिएट करने हैं। ये है गाइस अमेज़ॉन का सबसे पहला इनवॉइस। ये आप देख सकते होंगे जो अमेज़ॉन का इनवॉइस है ये इशूड हुआ है कर्नाटका से, बेंगलोर। इनवॉइस डेट है 31 मई 2020। सेलर का नाम है, उसका एड्रेस है, प्लेस ऑफ सप्लाई है दिल्ली, स्टेट कोड है 07 और जीएसटी नंबर है उसका। ये है गाइस चार्जेस की लिस्ट। सबसे पहले SAC, हमारे को HSN और SAC के बीच में सबसे पहले तो डिफरेंस समझना है। अगर आप गुड्स बेचते हैं तो आपने अपने इन्वॉइसेस के ऊपर, अपने परचेज या सेल इन्वॉइस के ऊपर HSN कोड लिखना होता है, जो कि गुड्स के केस में एप्लीकेबल है। सर्विसेज के केस में SAC है, सर्विस अकाउंटिंग कोड हैं ये हमारे। सबसे पहला हमारा कोड है 996812। ये हमारा पोस्टेज एंड कोरियर से रिलेटेड है। इसमें अमेज़ॉन ने डिलीवरी सर्विस फीस चार्ज करी है 130 की। देन है इजी शिप वेट हैंडलिंग फीस। देन है शिपिंग फ़ी। हमने इस SAC यानी जो SAC कोड है हमारा 996812, इसका एक लेजर बनाना है। सबसे पहले लेजर जो हमारा बनेगा वो पोस्टेज एंड कोरियर का बनेगा। ये हमारा इनवॉइस इंटर स्टेट इनवॉइस इशू किया गया है, इस पे अमेज़ॉन ने IGST चार्ज किया है, तो हम इस लेजर के नाम के आगे IGST लिख देंगे @18%। सबसे पहला लेजर हमारा बनेगा पोस्टेज एंड कोरियर IGST @18%। सेकेंड लेजर हम बनाएंगे पोस्टेज एंड कोरियर लोकल GST @18%। ये गाइस हमारे 2 लेजर्स बनेंगे इन केस ऑफ 996812। सबसे पहला हमारा बनेगा पोस्टेज एंड कोरियर IGST @18%। सेकेंड हमारा बनेगा पोस्टेज एंड कोरियर लोकल GST @18%। फिर गाइस हमारा आता है SAC 998599। ये हमारा है सपोर्ट सर्विसेज का। इसमें भी हमारे 2 लेजर्स बनेंगे। इसमें हमारे जो चार्जेस कवर्ड होते हैं वो फिक्स्ड क्लोजिंग फीस,
लिस्टिंग फीस और रिफंड प्रोसेसिंग फीस। इसमें हमारे 2 लेजर्स बनेंगे। आप मेरे साथ साथ एक लिस्ट बना दीजिए, साथ के साथ पेपर और पेन लेके आप बैठिए। थर्ड लेजर जो हमारा बनेगा वो सपोर्ट सर्विसेज IGST @18% बनेगा। अगर आपकी इंट्रास्टेट अगर बिल इशूड होगा, इन दैट केस हमारा सपोर्ट सर्विसेज लोकल GST 18% का हमारा एक लेजर क्रिएट होगा। देन गाइज हमारा आता है जो हमारा GST चार्ज हुआ है, ये जो हमारा IGST चार्ज हुआ है, ये हमारा इनपुट सर्विस IGST @18% का हम लेजर बनाएंगे, जिसमें हम हमारा इनपुट क्लेम करेंगे। इसी के साथ साथ अगर हमारा इंट्रा स्टेट इनवॉइस होगा, उसमें हमने इनपुट सर्विस GST 9%, और अदर हम कह सकते हैं इसको इनपुट सर्विस CGST 9% एंड इनपुट सर्विस SGST 9% का हमारे को लेजर क्रिएट करना है। कुल मिला के हमारे अभी तक 7 लेजर्स बने हैं। आप फिर से रीचेक कर लीजिए अपने पास। पोस्टेज एंड कोरियर IGST @18%, पोस्टेज एंड कोरियर लोकल GST 18%, सपोर्ट सर्विसेज IGST @18%, सपोर्ट सर्विसेज लोकल GST @18%, इनपुट सर्विसेज IGST @18%, इनपुट सर्विसेज CGST 9%, इनपुट सर्विसेज SGST 9%। ये गाइज हमारा अमेज़ॉन का सेकंड इनवॉइस है, जिसमें इंटरस्टेट सेल्स है। मैं आपको एक सेकंड एग्जांपल के तौर पे एक लोकल सेल का भी वो दे देता हूँ आइडिया, ताकि हमारा दोनों चीज़ें कवर हो जाएं, एक IGST और एक लोकल सेल्स। अप्रैल में जो इनवॉइस इशू हुआ है उसका एक इनवॉइस लिया है। ये हमारा अमेज़ॉन का इंट्रा स्टेट इनवॉइस इशूड है, जिसमें CGST और SGST चार्ज हुआ है। सेकंड जो हम इनवॉइस कंसिडर करेंगे हमारे एग्जांपल में, वो इंट्रा स्टेट का है, यानी लोकल सेल्स जो अमेज़ॉन की तरफ से हुई है। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया इंटर स्टेट का, जिसमें IGST के बारे में हमने बातें करी। सेकंड इनवॉइस है लोकल स्टेट, इसमें अमेज़ॉन का लोकल दिल्ली का एड्रेस है। इनवॉइस डेट है 30th of April 2020, ये एक महीने पहले का इनवॉइस है। अब हम देखते हैं अमेज़ॉन ने किस सर्विसेज के अगेंस्ट में ये इंट्रा स्टेट इनवॉइस इशू किया है ऑनलाइन सेलर को। इसका कोड है SAC कोड 996729। ये हमारा स्टोरेज फीस के अगेंस्ट में कमीशन इनवॉइस रेज किया गया है। स्टोरेज फीस हमारा 33.59 उसने चार्ज किया है। उसके ऊपर CGST और SGST @9% उसने लेवी किया है। इस केस में हमने जो ऊपर 6th और 7th लेजर बनाया था, इनपुट सर्विसेज CGST 9%, इनपुट सर्विसेज SGST 9%, ये एप्लीकेबल होंगे। अब एक और लेजर बनेगा हमारा 8th लेजर स्टोरेज फीस का, स्टोरेज फीस लोकल GST 18%। अब गाइस हमारे 2 इनवॉइसेस हो गए हैं जो हमने कंसिडर करे हैं। एक मई के मंथ का, जिसमें इंटरस्टेट सेल्स है, जिसमें IGST चार्ज किया है ऑन SAC 985599 और 996812। सेकेंड इनवॉइस हमने कंसिडर करा है अप्रैल के मंथ का, जिसमें स्टोरेज फीस जिसका SAC कोड 996729 है वो चार्ज हुआ है। अब हम टैली में चलते हैं और देखते हैं कैसे हमने एक एक लेजर इसमें क्रिएट करना है। अब गाइस सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे पोस्टेज एंड कोरियर IGST @18%। पोस्टेज एंड कोरियर IGST @18%।
एलियास में अगर हो सके, जो मैं प्रेफर करता हूँ, आप इसके अंदर अपना SAC कोड नंबर मेंशन करें, ताकि उससे अकाउंटिंग एंट्री पास करना बहुत इजी हो जाता है। पोस्टेज एंड कोरियर का SAC कोड है 996812। ये हमारा आएगा अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस। ये डायरेक्टली हमारी सेल से रिलेटेड है। इन्वेंट्रीज वैल्यूज आर अफेक्टेड, नो। फिर हमारा टाइप ऑफ लेजर, नॉट एप्लीकेबल। इस GST एप्लीकेबल, हमने यस करना है। सेट और अल्टर GST डिटेल्स। इसमें डिस्क्रिप्शन में हमने पोस्टेज एंड कोरियर इंटरस्टेट। देन हमारा SAC कोड है 996812। इज नॉन GST गुड्स, नो। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हमारी क्या है? ये हमारी परचेज है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल। हमने जो एंट्री पास करनी है वो एज परचेज पास करनी है, ताकि हम हमारा 2A में इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकें। इज इन एलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट, नो। इंटीग्रेटेड टैक्स यानी IGST टैक्स हमारा कितना है इस पर्टिकुलर एक्सपेंस के ऊपर? 18%। ऑटोमेटिकली आपका CGST और SGST @ 9% आ जाएगा। देन हमें सेलेक्ट करना है टाइप ऑफ सप्लाई, गुड्स और सर्विसेज। ये हमारा सर्विसेज है, हमने सर्विसेज पे ओके करना है। देन ओके। ऐसे ही गाइस हमने सारे लेजर्स क्रिएट करने हैं। अब हम समझते हैं कैसे हमने एक जर्नल एंट्री पास करनी है, उसकी कैलकुलेशन क्या है TDS की। देन फिर हम वापस आके टैली में उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब हम एक्सेल में चलते हैं। एक्सेल में उस इनवॉइस की कैलकुलेशन करना सीखेंगे। आप इधर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं आपको सबसे पहले एक्सेल में एक नॉर्मल तरीके से, जो ईजीएस्ट वे है एक जर्नल एंट्री को समझने का, मैं उसमें आपको समझाऊंगा। फिर हम वापस टैली में आएंगे और उसको कैसे हमने एंट्री को फीड करना है इन टैली, हम वो सीखेंगे। अब हम गाइस समझते हैं जर्नल एंट्री फॉर कमीशन एंड TDS एप्लीकेबल। जो हमारा मंथ है मई 2020। सबसे पहले हम मई 2020 की जर्नल एंट्री समझेंगे। देन हमने जो इंट्रास्टेट के लिए एग्जांपल लिया था अप्रैल के मंथ का, फिर हम वो समझेंगे। सबसे पहले हमारा आएगा पोस्टेज एंड कोरियर IGST @ 18%। ये हमारा डेबिट होगी एंट्री, हमारा जो एक्सपेंस है वो डेबिट हो जाएगा। देन है हमारा सपोर्ट सर्विसेज IGST @ 18%। देन है गाइज हमारा इनपुट सर्विस IGST @ 18%। ये हमारी डेबिट एंट्रीज हैं गाइज, ये तीनों हमारी डेबिट है। देन बात करते हैं क्रेडिट एंट्री की। टू अमेज़ॉन करेंगे हम। अब अमेज़ॉन के केस में मैं आपको लेजर क्रिएशन में अभी बताता हूँ। काफ़ी सारे एरर्स हैं जो ऑनलाइन सेलर गलती कर देते हैं। फिर आएगा हमारा टू TDS पेबल। इस कमीशन इनवॉइस के ऊपर आपने TDS कैसे कैलकुलेट करना है, अब हम देखते हैं। सबसे पहले पोस्टेज एंड कोरियर का हमारा अमाउंट चेक करते हैं। यह है गाइज हमारा इंटरस्टेट इनवॉइस इशूड बाय अमेज़ॉन फॉर द मंथ ऑफ मई 2020, जिसमें 996812 के अगेंस्ट में जो चार्जेस इशू करे गए हैं वो है 130, 5938 और 22.40। 130, 5938, 22.40। ये हमारा एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस अगेंस्ट SAC 996812। मैं इधर आपकी रेफरेंस के लिए SAC भी लिख देता हूँ। देन है गाइस हमारा 998599, उसके अगेंस्ट जो चार्जेस इशू करे गए हैं, फिक्स्ड क्लोजिंग फीस
लिस्टिंग फीस और रिफंड प्रोसेसिंग फीस, वो है 1091। देन है हमारी 5017.69। देन है गाइज हमारी 51.16। IGST जो चार्ज किया है वो है 2205.06 टू अमेज़ॉन। अब हम अमेज़ॉन को क्रेडिट उतना करेंगे जो हमारा बैलेंस अमाउंट आएगा। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं हमारा TDS का अमाउंट। अब गाइस हम समझते हैं कैलकुलेशन ऑफ TDS। इस इनवॉइस में हमारे TDS के दो सेक्शन कवर हो रहे हैं, अंडर सेक्शन 194C एंड अंडर सेक्शन 194H। 194C है हमारा TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर। 194H है हमारा TDS ऑन कमीशन और ब्रोकरेज। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कोविड-19 के चलते एक अच्छी खासी रिलैक्सेशन दी है फॉर द पर्पस ऑफ TDS। हमारा जो बेस रेट था उसमें 25% की रिडक्शन मिली है, यानी इसका जो एप्लीकेबल रेट था वो था 2% इन केस ऑफ कंपनीज अंडर सेक्शन 194C, और अंडर सेक्शन 194H हमारा जो एप्लीकेबल रेट था वो 5% था। ये रेट्स हमारे अप टू 13 मई 2020 तक के लिए एप्लीकेबल हैं, यानी 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 के लिए जो एप्लीकेबल रेट है हमारे TDS के वो 2% इन केस ऑफ 194C और 5% इन केस ऑफ 194H है। देन है गाइज हमारी जो रिलैक्सेशन आई है वो आई है फ्रॉम 14 मई ऑनवर्ड्स। हमारे को रिड्यूस TDS रेट मिला है जिसमें 25% की हमारे को रिडक्शन मिली है। 25% रिडक्शन के बाद हमारा जो एप्लीकेबल रेट है वो इन केस ऑफ 194C हो जाएगा 1.5% एंड इन केस ऑफ 194H आफ्टर रिड्यूसिंग 25% हो जाएगा 3.75%। यानी हमने जो TDS की कैलकुलेशन करनी है वो 1.5% और 3.75% के रेट के हिसाब से करनी है। ये अमेंडमेंट हम सब के लिए एप्लीकेबल है और आप ज़रूर चेक करें कि आप इसी रेट के ऊपर TDS डिडक्ट कर रहे हैं अमेज़ॉन का। अब गाइज हमारी अंडर सेक्शन 194C की हम कैलकुलेशन देखते हैं। हमारा अमाउंट था 6090.4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5% से, ये हमारा आ जाएगा TDS अमाउंट पेबल। देन है हमारा अंडर सेक्शन 194H, इसका जो हमारा अमाउंट है वो है 6159.85, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.75% से। इन दोनों को हम राउंड ऑफ कर देंगे, टोटल हमारा TDS पेबल फॉर द मंथ ऑफ मई 2020 जो कि इस इनवॉइस के लिए एप्लीकेबल है वो हो जाएगा हमारा 322 रुपये का हमारा TDS पेबल है, और हमारा डेबिट एंट्री का जो टोटल है वो है 14455.31। अब हम अमेज़ॉन को जो क्रेडिट करेंगे वो इसमें से जो TDS पेबल हमने कैलकुलेट किया था उसको माइनस कर देंगे, यानी हमारी जो अब अल्टीमेट एंट्री बनेगी जर्नल एंट्री वो बनेगी पोस्टेज एंड कोरियर IGST 18% 6090.4, सपोर्ट सर्विसेज IGST @18% 6159.85, इनपुट सर्विसेज IGST @18% 2205.06, टू अमेज़ॉन 14133.31, टू TDS पेबल 322। इसके बाद हमारे को TDS पेबल पे ऑफ करना है, जिसकी हम एंट्री पास करेंगे TDS पेबल, ये हमारी डेबिट एंट्री होगी जिसका अमाउंट है 322 रुपये। फिर क्रेडिट करेंगे हम बैंक को
टू बैंक, हम इसको बैंक से पे कर रहे हैं तो बैंक कर देंगे। ये जो चालान आपने पे करना है अंडर सेक्शन 194C और 194H, इनकेस आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपने ऑनलाइन टीडीएस चालान कैसे पे करना है, देन हमारी एक सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने समझाया है आपको कि आप टीडीएस का ऑनलाइन चालान कैसे पे कर सकते हैं। आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ टीडीएस चालान। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। आई होप गाइज आपको ये टीडीएस कैलकुलेशन और जर्नल एंट्री समझ आई हो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इन केस ऑफ स्पेसिफिक क्वेरी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक मैंने नीचे मेंशन किया है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अब हम गाइस चलते हैं टैली में इसकी एंट्री पास करने के लिए। अब गाइस हम देखते हैं अमेज़ॉन के लेजर क्रिएशन में एरर कहाँ आता है। ऑनलाइन सेलर हमारे एक ही अमेज़ॉन लेजर से डेबिट और क्रेडिट एंट्री पास कर देते हैं इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट इन्वॉइसेस का। वो इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट इन्वॉइसेस को बाइफरकेट नहीं करते अपनी बुक्स में। अगर ये इन्वॉइस आपका कर्नाटका से इशू हुआ है, इसके ऊपर आईजीएसटी चार्ज हुआ है, तो आपने इसका लेजर एक सेपरेट बनाना है। और अगर इंट्रास्टेट है जिसपे सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज हुआ है, उसका लेजर आपने सेपरेट बनाना है। टैली अगर आपका एक नाम से दो लेजर क्रिएट नहीं करता है, देन आप एक काम कर सकते हैं, इस लेजर के एंड में आप इसको KAR कर सकते हैं, कर्नाटका वाले इन्वॉइस को, और दिल्ली वाले इन्वॉइस को आप DEL कर सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने एज पर दी जीएसटी लेजर क्रिएट करना है और उसी के हिसाब से आपको अकाउंटिंग करनी है। हमारे इस केस में कर्नाटका से इशू हुआ था, हम इसमें एंड में KAR लिख देते हैं और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे आपने अपने अमेज़ॉन के लेजर्स को क्रिएट करना है। सिर्फ एक ही लेजर क्रिएट करके उसी में सेल, उसी में कमीशन इनवॉइस जो कि इंटरस्टेट है, सब एक लेजर से एडजस्टमेंट नहीं करनी है। ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, आपने सबका लेजर अलग अलग क्रिएट करना है। अब हम एंट्री पास करते हैं गाइस। वाउचर में जाएंगे, हम डेट सेलेक्ट करेंगे 31 मई 2020। देन हम परचेज सेलेक्ट करेंगे। परचेज के केस में ये हमारा स्टॉक इन्वेंट्री को इफेक्ट नहीं करता है, तो हमने कंट्रोल V प्रेस करना है। कंट्रोल V एज एन हमने इसको वाउचिंग एंट्री पास करनी है, अकाउंटिंग एंट्री नहीं पास करनी। सप्लायर इनवॉइस नंबर, सप्लायर इनवॉइस नंबर हमारा वो है जो अमेज़ॉन का कमीशन नंबर है, कमीशन इनवॉइस नंबर। आइए देखें, ये है गाइस हमारा इनवॉइस नंबर अमेज़ॉन का। इसको हमने कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी करने के बाद जब हम पेस्ट करेंगे टैली में, तो वो कंट्रोल V से नहीं होता है, कंट्रोल ऑल्ट और V से पेस्ट करते हैं हम टैली में। टू हमारे जो पार्टी बनाई थी अमेज़ॉन सेलर कर्नाटका वाली, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब हम इसमें लिखेंगे टोटल इनवॉइस वैल्यू। टोटल अमाउंट था हमारा 14455.31। न्यू रेफरेंस हम क्रिएट करेंगे जो कि हमारा इनवॉइस नंबर होगा। ये न्यू रेफरेंस हमारा इसलिए क्रिएट करा जाता है इन केस ऑफ क्रेडिट नोट अगर इशू होता है, उसमें अगर हम इसको अब रिड्यूस करेंगे हमारी लाइबिलिटी को, तो हमारे को ओरिजिनल इनवॉइस रेफरेंस देना पड़ता है। तो ये रेफरेंस नंबर हमारा क्रेडिट नोट पे काफ़ी काम आता है। देन है गाइज हमारा एक्सपेंस, पोस्टेज एंड कोरियर। पोस्टेज एंड कोरियर जो हमारा टोटल अमाउंट बना था, हम उसको अब एक्सेल से रेफर करेंगे। ये है गाइज हमारी एक्सेल। अब हम इस इनवॉइस को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इन टैली। ये हमने नेट एंट्री पास करी है फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। मैंने आपको एक ही एंट्री में जर्नल एंट्री फॉर कमीशन और टीडीएस की पास करना सिखाया है। जनरली आप जो टैली में पास करते हैं वो नेट एंट्री भी पास कर सकते हैं और इसकी दो एंट्री पास कर सकते हैं। अब हम एक सबसे पहली एंट्री जो हमारी एंट्री नंबर 1 होगी वो हम पास करेंगे पोस्टेज एंड कोरियर IGST 18%, 6090.4, सपोर्ट सर्विसेज IGST @ 18%,
6159.85, इनपुट सर्विसेज 2205.06 टू अमेजॉन, जो हमारा इनवॉइस का टोटल था। इनवॉइस का टोटल हमने मेंशन कर दिया है। पोस्टेज एंड कोरियर में हम 60 इधर से कॉपी भी कर सकते हैं। देन है गाइस हमारा सपोर्ट सर्विसेज, जो कि 6159.85 था। देन है हमारा इनपुट सर्विसेज IGST, ये बैलेंसिंग फिगर हम इसको रीचेक कर लेंगे 2205.06, और अब हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। सेकेंड एंट्री जो हम पास करेंगे वो हमारी जर्नल एंट्री पास होगी, एंट्री नंबर 2, जिसमें हम डेबिट करेंगे अमेजॉन को विद अमाउंट 322, और हम क्रेडिट करेंगे TDS पेबल को टू TDS पेबल 322। ये एंट्री हम सेम डे पास करेंगे, F7 प्रेस करेंगे जर्नल एंट्री के लिए। डेबिट हम करेंगे अमेजॉन को 322 रुपये से अगेंस्ट रेफरेंस नंबर। ये हमारे को इसलिए रेफरेंस नंबर गाइस काम आता है ताकि हम उस इनवॉइस, एक पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट जितनी भी एडजस्टमेंट करते हैं वो टैली में आपकी वाउच हो जाती है। 2, अब हम एक लेजर बनाएंगे TDS पेबल, जो कि हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, अदर है जिस पे GST एप्लीकेबल नहीं है। ये गाइस हमारी 2 एंट्री पास हो गई हैं। अब जिस दिन आप पे करेंगे, जनरली हमारे को नेक्स्ट मंथ की 7th तक पे करना होता है, ऑन और बिफोर 7th। हम सपोज करते हैं कि आपने ड्यू डेट में इसका टैक्स पे कर दिया था, तो 7th ऑफ जून को अब TDS की एंट्री पास करेंगे गाइस। 7th ऑफ जून को बैंक हमने सेलेक्ट किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। TDS पेबल हमारा 322 रुपये था, वो हमने 7 जून को पे कर दिया। हम एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे। आप अपनी टैली में या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उस पर ये नेट एंट्री भी पास कर सकते हैं। ये हमारी नेट एंट्री हो गई। देन ये हमारी ग्रॉस एंट्री है, जिसमें हम 2 एंट्री के थ्रू इस नेट इफेक्ट को कंक्लूड करेंगे। गाइज ये प्रोसीजर था हमारा जर्नल एंट्री पास करने का और TDS की जर्नल एंट्री पास करने का इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ इंटर स्टेट कमीशन इनवॉइस। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रा स्टेट के केस में। ये है गाइज हमारा इंट्रा स्टेट इनवॉइस, जिसमें 996729 के ऊपर हमारे को इशूड हुआ था स्टोरेज फीस के चार्जेस 33.59। अब हम इसी एंट्री के साथ साथ नीचे इंट्रा स्टेट इनवॉइस को समझते हैं। इंट्रा स्टेट इनवॉइस में हमने डेबिट करना है टू स्टोरेज फीस, जिसका SAC था हमारा 996729। अमाउंट है हमारा 33.59। क्रेडिट करेंगे हम अमेजॉन को 33.59। फिर हम डेबिट करेंगे इनपुट सर्विस CGST 9% को, और डेबिट करेंगे इनपुट सर्विस SGST 9% को। अमाउंट है हमारा 3.02। देन हम क्रेडिट करेंगे टू अमेजॉन। टोटल इनवॉइस वैल्यू थी हमारी 39.63। अब इन केस ऑफ TDS, अगर TDS एप्लीकेबल होता है अंडर सेक्शन 194I, तो ही आपने ये एंट्री पास करनी है, अदरवाइज आपने एंट्री 2 पास नहीं करनी है। आपने कोई भी TDS की एंट्री तब पास करनी है जब आपको TDS के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं। उनके लिए आप हमारी सेपरेट वीडियो को रेफर कर सकते हैं। इन केस ऑफ TDS
हमने डेबिट करना है अमेज़ॉन के लेजर को, फिर से क्रेडिट करेंगे हम टू TDS पेबल। अब इसमें जो हमारा TDS का रेट है वो है 10%, जो कि अब एप्लीकेबल था हमारा अप टू 13 मई 2020। उसके बाद हमारे को 25% की रिडक्शन मिली है। उसके बाद हमारा एप्लीकेबल रेट हो जाएगा 7.5%। अब हम कैलकुलेट करेंगे हमारे TDS अमाउंट को। TDS अमाउंट हमारा आ जाएगा 33.59 इंटू 7.5%, विच कम्स आउट टू रुपीज़ 2.52। हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे, 3 रुपीज़ डेबिट हम करेंगे 3 रुपीज़ को। इसका भी गाइस एक सेपरेट चालान होगा। हमने TDS का चालान वाइज डिपॉजिट करते हैं हम, एंट्री से डिपेंड नहीं करता। अगर आप एक पोर्टल से ज़्यादा पोर्टल पे सेल कर रहे हैं, सपोज आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, लाइमरोड, पेपरफ्राई एक्सेट्रा बहुत सारे पोर्टल्स पे सेल करते हैं, तो सबका जो कमीशन इनवॉइस है अंडर सेक्शन 194H आप सबको एक्यूमुलेट करके सबको कंसोलिडेट करेंगे और उसके बाद आप सिंगल चालान पे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने पैनल वाइज एक एक TDS चालान पे करना है। आपने पूरे मंथ की लाइबिलिटी को कैलकुलेट करना है, उसको सम अप करना है। देन आपने अंडर सेक्शन 194H, 194C, 194IB आपने ये तीनों सेक्शन में सेपरेट TDS के चालान पे करने हैं। अब हम गाइस देखते हैं इसकी एंट्री इन अवर टैली। फिर से गाइस हमने परचेज एंट्री को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल V करेंगे, एज वाउचिंग हम एंट्री को पास करेंगे ऑन 31 मई 2020। सप्लायर इनवॉइस नंबर हम अमेज़ॉन के इनवॉइस से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, जो कि हमारा इनवॉइस नंबर है। ये डेटेड हमारा है, तो बेसिकली ये 30 अप्रैल का, हम 31 मई में एंट्री पास करके समझा रहे हैं, बट आप 30 अप्रैल ही हम ले लेते हैं इस केस को। अब हम पार्टी सेलेक्ट करेंगे अमेज़ॉन की दिल्ली वाली, जिसको हम अब क्रिएट कर लेते हैं। यह है गाइस हमारा अमेज़ॉन का दिल्ली लेजर। हमने एंड में DEL लिख दिया है। अब हम इस लेजर को क्रिएट कर देंगे, फिर हम एंट्री पास करेंगे। टोटल हमारा जो इनवॉइस वैल्यू थी वो हम एक्सेल से देख लेंगे या फिर अपने इनवॉइस से भी चेक कर सकते हैं। हमारी टोटल वैल्यू थी 39.63। इसमें हम न्यू रेफरेंस करेंगे जो हमारा इनवॉइस नंबर है। बाय स्टोरेज फीस थी हमारी गाइस 33.59। देन है हमारा इनपुट सर्विस CGST 3.02 एंड SGST 3.02। 30 अप्रैल को ही हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे TDS। 30 अप्रैल को ही हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे अमेज़ॉन दिल्ली। TDS का हमारा अमाउंट बना था ₹3। रेफरेंस नंबर हम देंगे किस इनवॉइस के अगेंस्ट हमने TDS डिडक्ट किया है, टू TDS पेबल 3 रुपीज़। देन 7 मई को हम पेमेंट की एंट्री पास करेंगे स्टेट बैंक टू TDS पेबल 3 रुपीज़। ये थी गाइस हमारी कमीशन इनवॉइस और TDS की कैलकुलेशन प्लस TDS की जर्नल एंट्री इन केस ऑफ ई-कॉमर्स अकाउंटिंग। इसी के साथ साथ एक कंसेप्ट आता है TCS का। TCS के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें TDS के प्रोविजंस को समझाएंगे और कैसे आपने GST पोर्टल से और अमेज़ॉन के पोर्टल से उस TCS को रिकनसाइल करना है, उस TCS की एंट्री आपने कैसे पास करनी है, वो हम उस वीडियो में समझाएंगे। एट द एंड जो फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स में आपने जो लेजर्स को रिकनसाइल करना है वो आपका है TDS पेबल, अमेज़ॉन का कर्नाटका, अमेज़ॉन का दिल्ली लेजर, पोस्टेज एंड कोरियर आपके लोकल और इंटरस्टेट, सपोर्ट सर्विसेज के आपके इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, इनपुट सर्विसेज IGST, इनपुट सर्विसेज CGST और इनपुट सर्विसेज SGST।
ये सारे लेजर्स आपने साल के एंड में रिकनसाइल करने हैं, एक्सेप्ट जो मार्च का पेबल बैलेंस है, जो आपका कैरी फॉरवर्ड होके अप्रैल में एंट्री आएगी, एक्सेप्ट दैट आपका बाकी सारा कट ऑफ हो जाना चाहिए, यानी उसकी कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी, डेबिट और क्रेडिट मैच होके आपका रिकनसाइल हो जाएगा अप टू February 2020। मार्च का सिर्फ जो पेबल अमाउंट है, जो आपने अप्रैल में पे करेंगे, वो अमाउंट सिर्फ खड़ा रहेगा आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज ऑन 31 मार्च 2020। बाकी सब आपका रिकनसाइल हो जाना चाहिए। गाइस, कमीशन इनवॉइस और टीडीएस इनवॉइस के रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।